दिल्ली का राजनीतिक तापमान आज और भी गर्म हो गया है। संसद से लेकर सड़कों तक हलचल मची हुई है। 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च। लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया, नो परमिशन ग्रांटेड। सवाल उठता है, ये मार्च क्यों और इसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी? ये विरोध सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है। विपक्ष लंबे समय से सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। कई पार्टियों का आरोप है कि हालिया घटनाएं और फैसले सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने वाले हैं और इसी के खिलाफ एकजुट होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से ही संसद भवन परिसर में हलचल तेज थी। विपक्षी सांसद बैनर, पोस्टर और नारे लेकर तैयार थे। उनकी योजना थी कि वे संसद से लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और अपनी शिकायतें सौंपेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन ऐसे किसी बड़े मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सरकार के दबाव में लिया गया फैसला और ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। एक सांसद ने कहा, जब जनता की आवाज संसद में दबाई जाती है तो हमें सड़क पर उतरना ही पड़ता है। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ मुद्दों को भटकाने और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। उनके मुताबिक संसद चर्चा के लिए खुला है, लेकिन विपक्ष बाहर सड़क पर राजनीति कर रहा है। ट्विटर पर हैशटैग ऑपोजिशन मार्च, हैशटैग डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट और हैशटैग नो परमिशन ट्रेंड कर रहे हैं। समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ बहस में जुड़े हैं। कुछ लोग इसे लोकतंत्र का हनन बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मार्च और पुलिस का नो परमिशन वाला फैसला आने वाले चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे चुनाव से पहले जनता के बीच ले जाएगा, जबकि सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था के तर्क पर डटा रहेगा। फिलहाल सड़क पर उतरने की विपक्ष की कोशिश पुलिस की नाकामी के कारण पूरी नहीं हो सकी। लेकिन क्या ये आंदोलन यही थमेगा या आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में एक और बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा।